हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट शेक एंड व्यूज़ वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैंने लिया है काउंसिल्स एक्ट्स को, ऑल द एक्ट्स फ्रॉम काउंसिल 1892 टू 1947। कौन से गवर्नर जनरल, वाइस रॉय और उनके वो किस लिए फेमस हैं, ठीक है। हम ये पढ़ेंगे विच एवरी एग्ज़ाम में आता है, छोटे से लेकर बड़ा यूपीएससी तक। एवरी एग्ज़ाम में इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पहला एक्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि 1892 में आया था। और इसके कौन गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड लैंसडाउन। ओके, लॉर्ड लैंसडाउन थे इंडियन काउंसिल एक्ट के गवर्नर जनरल। ओके, मेंबरशिप ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाज एनलार्ज। देखो कौन सा पीरियड है, 1892 है। ये किस लिए फेमस होगा? 1885 में कांग्रेस बन चुकी थी, तो कांग्रेस की एक डिमांड क्या थी? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे सीट्स बढ़ाओ, काउंसिल्स की मेंबरशिप बढ़ाओ। तो इसीलिए सीट्स बढ़ाई और उसके बाद उन लोगों का एंट्री भी होगा, ठीक है। और फिर मॉर्ले मिंटो, तो फिर डाउन एंट्री डाउन करवाने के लिए लैंसडाउन थे इंडियन काउंसिल एक्ट में, ठीक है। एंट्री डाउन करवाने के लिए लैंसडाउन थे, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मिंटो नाम में ही है। मॉर्ले कौन थे? वो जो बैठे थे इंग्लैंड में। इसमें ये तो बहुत ईजी है। 1909 में हिंदू मुस्लिम का सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, पहली बार जहाँ से शुरू किया गया हिंदू वर्सेस मुस्लिम खेलना, ये सेपरेट इलेक्टोरेट देकर 1909 से ही स्टार्ट किया गया, ठीक है। फिर डायरकी आई। डायरकी किससे इस्टेब्लिश की? डायरकी मतलब डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने लाया, फोर्ड ने लाया, चेम्सफोर्ड ने लाया दो चेम्बर्स, दैट इज़ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। किससे आई? डायरकी 1999 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट से आई है, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट ये भी था, 1909 का था, 1919 का भी था। 1919 में डायरकी आई, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट आया। पहले सेपरेट किया फिर डायरकी लाया, ठीक है। ऑल दोस वर्ड मीनिंग डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, ओके। अब 1919 में अगेन चेम्सफोर्ड ही था, तो उसी टाइम हमने क्या देखा? जलियांवाला बाग मैसेकर अप्रैल में होता है एट बाय अंडर जनरल डायर, ठीक है। एक जनरल डायर है, एक जनरल ओडायर है, ठीक है। फिर रॉलेट एक्ट सेम ईयर में 1919 चेम्सफोर्ड के अंदर, फोर्ड के अंदर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई। क्या क्या हुई? 1919 का काउंसिल एक्ट आया जिसके तहत हमारी डायरकी इस्टेब्लिश हुई। फिर इसी साल जलियांवाला बाग पहले हुआ, फिर जाके हुआ रॉलेट एक्ट। याद रख लेना, जलियांवाला बाग हुआ था, हमें मारा गया था, फिर रॉलेट एक्ट लाया, फिर रॉलेट एक्ट भी लाया था। रॉलेट एक्ट में क्या था कि देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स वेर गिवन टू सप्रेस द फ्रीडम स्ट्रगल विद जनरल डायर एट द कमांडमेंट। और ऊपर से रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, यानी बिना कि जिसको भी शक जाए उसको उठा लो, और नो वकील नो दलील, ये सारा एक्ट इसी में है, ओके। ये था रॉलेट एक्ट का, ऑल राइट। एंड फिर उसके बाद हम जाते हैं, साइमन कमीशन आता है ना। साइमन कमीशन को बुलाया गया था टू चेक हाउ द कमीशन इज। तो ये कब आया था? 1928 में। 10 साल बाद आने वाला था, 20 साल बाद, बट 1928 में ही बुला लिया गया था टू रिपोर्ट द वर्किंग ऑफ द रिफॉर्म्स रिकमेंडेड बाय डायरकी। ये जो 1999 में जो डुअल गवर्नमेंट था, नॉर्मली 20-20 साल में आता है, तो 19 कब आना चाहिए था? 39 में आना चाहिए था। तो फिर 28 में ही आ गया। ये क्या करना था? जो डायरकी हमने सेटअप किया है 1919 में, वो कैसा चल रहा है, प्लस ऊपर से ये जलियांवाला बाग हुआ, रॉलेट एक्ट हुआ, तो ये फोर्स्ड हो गए थे बुलाने के लिए, साइमन कमीशन बिठाने के लिए, चेकआउट करने के लिए। साइमन कमीशन कब हुआ था? 1928 में। और कौन थे वाइस रॉय? इरविन थे। साइमन को इरवा दिया, इरविन उड़ा दिया, तो इरविन, ठीक है। साइमन कमीशन को उड़ा ही रहे थे ना हम लोग, हटा ही रहते, तो इरविन। इरविन ऊपर से इसी टाइम में हम देखते हैं कि 3 राउंड कॉन्फ्रेंस बैठेगा, इसीलिए साइमन कमीशन। फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है, ये याद रख लो। साइमन कमीशन 1928, फिर गांधी इरविन पैक्ट 1931, ओके। इसके बाद जाके कहीं ना कहीं हम अग्री करते हैं सेकेंड राउंड टेबल, यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई है, आरटीसी हो गई है। साइमन कमीशन पहले था, आरटीसी 1930 में हुई थी फर्स्ट। सेकेंड वाली गांधी इरविन पैक्ट। कांग्रेस कॉल्ड ऑफ द एजिटेशन टू पार्टिसिपेट इन द, वहाँ पे पहली बात तो हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह एंड ऑल ये सारी चीज़ें कर रहे थे। फिर कम्युनल अवार्ड दिया गया सेकेंड आरटीसी से, हम जब सहमत नहीं हुए तो विलिंग डन के टाइम, याद रखना
कम्युनल अवार्ड डन हो गया था विलिंगडन के टाइम, विलिंगली हमने डन कर दिया था कम्युनल अवार्ड, विलिंगली तो नहीं था, अनविलिंगली था, तो ऐसे याद रख लेना विलिंगडन। ये आता है विलिंगडन बिकॉज सब भूल जाते हैं ना ये वाले लोगों, मोस्टली इरविन भी ऑप्शन में आता है, देखना इरविन भी ऑप्शन में आता है, पर विलिंग हमें क्या याद रखना है कि पार्डन मी, कि विलिंगडन विलिंगली नहीं था ना ये हमारे लिए, तो हमने अनविलिंगली कर लिया। ओके, एनविसाज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस क्लास, है ना, डिप्रेस क्लास बिसाइड्स हिंदू मुस्लिम सिख्स को छोड़कर जो भी यहाँ से स्टार्ट हुआ, ओबीसीज या फिर छुआछूत, ये सब का स्टार्ट। फिर विलिंगडन ने सेपरेट इलेक्टोरेट 1932 में डिवाइड करवाया, विलिंगली कम्युनल अवार्ड, जो कि ये ऊपर वाला ही अवार्ड था, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट और एक्सटेंड हुआ, पहले मुस्लिम्स को था, फिर धीरे धीरे और एक्सटेंड हो रहा है, सिक्स इन लोगों को सीट्स बढ़ रही हैं। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी अनविलिंग था। 1932 में कम्युनल अवार्ड, और 3 साल बाद भी अनविलिंग लोग विलिंगडन रहते हैं। प्रोवाइडेड फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। 1935 क्रिप्स मिशन, पहले क्रिप्स मिशन आया, फिर आईएनए ट्रायल हुआ, फिर वेबल्स प्लान आया, फिर कैबिनेट मिशन प्लान, और फिर माउंटबैटन प्लान। ये सीरीज़ बहुत ज़रूरी है याद रखना। क्रिप्स मिशन हुआ, फिर वेबल प्लान आया था, पहले क्रिप्स आए थे 1942 में, इस टाइम वॉइस रॉय कौन थे, लिलिथ गौ। ये तो ऑलमोस्ट सबको याद ही हो जाता है कि क्रिप्स मिशन के टाइम लिलिथ गौ थे। इन्होंने क्या किया, डोमिनियन स्टेटस का किया। 1942 कौन सा पीरियड था, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था ना, तो हमें ये चाहते थे कि हम लोग भी एग्री करें, तो इन्होंने बोला ठीक है आप लोग वर्ल्ड वॉर में आओ, उसके लिए हम लोग जब आप वर्ल्ड वॉर में हो जाओगे तो हम लोग आपको उसके बाद डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। पर हमने यहाँ से डिसएग्री करना स्टार्ट किया क्रिप्स मिशन से, लिनलिथ गाँव के टाइम गाय को मना कर दिया, ले जाओ लिनलिथ गाँव, ले जाओ अपने मिशन को, क्रिप्स को, ठीक है। चिप्स दे रहे थे, हमने बोला ले जाओ 1942 में। फिर आईएनए ट्रायल हुआ, ये वेविल के अंदर हुआ था, यहाँ से वेविल कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है, याद रखना। लॉर्ड वेविल, उसके पहले लिनलिथ का था। आईएनए ट्रायल लॉर्ड, इसमें क्या था कि रेड फोर्ट पे ऑलमोस्ट हमारे जो भी आईएनए सुभाष चंद्र बोस के अंदर जो भी आईएनएस लोग थे, आर्मीज लोग थे, इन सबको प्रिजनर्स बना लिया था, और रेड फोर्ट के सामने इनका अरेस्ट हो रहा था, ठीक है। तो इसमें भूलाबाई देसाई जो कि इन्हें डिफेंड किए थे, ठीक है। फिर आया वेवल्स प्लान, अगेन लॉर्ड वेवल, और आईएनए ट्रायल भी लॉर्ड वेवल के अंदर। इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन सच अ वे टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल मेजर कम्युनिटीज़। इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सीट्स बढ़ाने की बात की, और बोला कि हर एक कम्युनिटी को पार्ट मिलेगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान आया फिर से लॉर्ड वेवल के अंडर। एनविसाज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम, 1946 में फाइनली कैबिनेट मिशन के अंदर ये आता है कि किस में हमें बोला गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन खुद का सेल्फ बना सकते हैं, वो था कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर, ठीक है, जो कि 1946। और उससे पहले क्रिप्स मिशन आया जो कि बोला ले जाओ, तो लिनलिथ का। एंड फिर आया आईएनए ट्रायल 1945, उसके बाद आता है वेवल प्लान, वेवल प्लान के बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान, ओके। फिर आ जाता है माउंटबैटन प्लान, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जहाँ पे पार्टीशन प्लान हो जाता है, ठीक है। हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट वाली कौन सी थी, जलिया डायार की 1919 में चेम्सफोर्ड के अंदर आया, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि भूलने वाली चीज़ यही है। चेम्सफोर्ड के अंदर आया डायार की, जलियान वाला बाग, रॉलेट एक्ट, सब चेम्सफोर्ड के अंदर आया। साइमन कमीशन, आरटीसी आने वाला था ना 1928 में, इरविन के अंदर आया, ठीक है। इनको इनको विन तो नहीं करवाया हमने, भगा ज़रूर दिया था साइमन कमीशन को, फिर भी ये लोग बैठे थे। गांधी इरविन पैक्ट आया, इरविन के ही अंडर। फिर कम्युनल अवार्ड आया, कम्युनल अवार्ड हमने अनविलिंग साइन किया तो विलिंग डन, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1932 का एक्सटेंड हुआ था, ये भी अनविलिंग था। क्यों मतलब विलिंग था, मुस्लिम सिख्स इन सब को इन सब के इलेक्टोरेट, मुस्लिम नहीं सिख्स एंड ऑल, इन सब के अदर मुस्लिम्स के इलेक्टोरेट्स बढ़ा दिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स में ला दिया। 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, ये भी विलिंगली अनविलिंग था, तो विलिंगडन के अंदर। फिर क्रिप्स मिशन प्लान जो कि हमने बोला ले जाओ चिप्स को, तो लॉर्ड लिनलिथ का। फिर आईएनए ट्रायल, वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, सब वेवल्स के ही अंदर आता है।
फाइनली जाके और कैबिनेट मिशन प्लान में हमने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की बात की, इंडिया को पावर मिली खुद के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। ऑल राइट, सो ये हो गया। अब लेट्स स्टडी कुछ बैटल्स। शुरू के बैटल्स जो इम्पोर्टेंट है, कहाँ से बैटल स्टार्ट होता है, एंड 18 जहाँ तक 6 को ये लोग ने 6 को अपने अंडर ले लिया था 1857 के पहले तक। बैटल ऑफ हाइदा पास आता है 326 BC में, अलेक्जेंडर एंड पोरस, है ना। इसमें क्या था, हाइडस पास कौन सा जो एरिया था, झेलम के आसपास वाला, झेलम नदी के आसपास से पहले ग्रीक्स और पोरस और अलेक्जेंडर लड़े थे। दैट इज़ ओनली बैटल ऑफ हाइडस पास, बहुत फेमस हो गया। कलिंग वॉर भी बहुत फेमस हो गया, अशोका की वॉर थी कलिंग के अगेंस्ट। इसके बाद ही उन्होंने थेरी घाट को ये कर दिया था, हटा दिया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थानेश्वर में लड़ा गया था, किसके किसके अगेंस्ट, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद शाह गुरी, है ना। घूरी के अगेंस्ट, पहले घूरने के लिए आया था। सेकेंड बैटल ऑफ टरेन, इसमें मोहम्मद घूरी जीत गया था, ठीक है। पहले में पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद मोहम्मद घूरी जीत गया था, और फाइनली इस्टेब्लिशमेंट होता है इस्लाम एम्पायर इन इंडिया। फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोदी वर्सेस लोदी एम्पायर था ना, मुगल एम्पायर्स यहाँ से आई थी, मुस्लिम एम्पायर्स यहाँ से आई थी, फिर जाके मुगल एम्पायर्स यहाँ से आई थी, ओके। इब्राहिम लोदी लास्ट था, तो लोदी वर्सेस बाबर जीत गया और मुगल एम्पायर की स्थापना की। फिर से बैटल ऑफ खानवा, बैटल बाबर और राणा सांगवा के बीच में। बैटल ऑफ पानीपत पहले है, फिर बैटल ऑफ खानवा है, ठीक है। खाना बाद में मिलेगा जब बैटल जीत के आओगे, पहले पानी लाओ फिर खाना लाओ, ठीक है, पानी खाना। बैटल ऑफ पानीपत, फिर खानवा, बाबर वर्सेस राणा सांगवा के बीच में, इसमें बाबर ही जीता था, ओके। ये तो इजी इजी था। फिर बैटल ऑफ चौसा, ये देख लो, खाना वाना हो गया, फिर चप्पल मार के भगा दी। बैटल ऑफ चौसा, इसमें शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच में था। शेरशाह सूरी जीत गया था और हुमायूं को भागना पड़ा था, तब जाके वो लाहौर गया था और वहाँ के किसी हिंदू राजा के अंदर अकबर का बॉर्न हुआ था, ठीक है। फिर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर वर्सेस हेमू विक्रमादित्य, इसमें अकबर को हरा के फाइनली अकबर ने अपनी एंट्री ले ली थी। बैटल ऑफ टालीकोटा, ठीक है, बैटल ऑफ टालीकोटा क्या था, विजयनगर एम्पायर के इसमें, जिसमें मुस्लिम फोर्सेस जीत गई थी। कंबाइंड फोर्सेस ऑफ 4 मुस्लिम रूलर्स और डेक्कन एंड रामाराज ऑफ अगेंस्ट विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट बैटल ऑफ टालीकोटा लड़ी और फिर जाके विजयनगर एम्पायर का टोटली डिक्लाइन हो गया, ठीक है। ये अकबर के ही अंडर होता है, मुस्लिम फोर्सेस के ही अंडर होता है, ओके। तो ऐसे याद रखना, चौसा एंड ऑल पानीपत जब सारी हो गई तो फिर बाद में जाके बैटल ऑफ टालीकट आते हैं, ठीक है। 1565 क्यों भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, बड़ी एम्पायर थी ना। फिर बैटल ऑफ हल्दीघाटी, बैटल ऑफ हल्दीघाटी किसके किसके बीच में था, राणा प्रताप और अकबर, याद रखना। 65 में टालीकोटा विजयनगर एम्पायर का एंड हो गया था और फिर जाके आया बैटल ऑफ हल्दीघाटी, राणा प्रताप और अकबर के बीच में, बहुत बाद में हुआ था। फिर बैटल ऑफ समुग्र इम्पॉर्टेंट आता है क्वेश्चन में, थोड़ा सा अलग है, इसीलिए हल्दीघाटी ये सब नहीं आता, टालीकोटा आता है। औरंगजेब एंड इम्पीरियल फोर्सेस ऑफ डारा, लेड बाय डारा, इसमें औरंगजेब कैप्चर द मुगल थ्रोन, है ना। औरंगजेब अपने भाइयों से लड़ रहा था, ठीक है, 3 भाई थे, तीनों भाई लड़ रहे थे, दारा शिकोह एंड ऑल, बड़े होने के बावजूद भी ये हार गए। तो किस बैटल से औरंगज़ेब ने अपने आप को, ये PCS एग्ज़ाम्स में मैंने बहुत देखा है, कौन से बैटल से जीते थे औरंगज़ेब, अपनी गद्दी लिए थे, बैटल ऑफ समग्र ले लिया औरंगज़ेब ने, तो समुग्र, ठीक है। फिर हुआ बैटल ऑफ प्लासी 1756 ये 7 में, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हमने देखा था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसके बाद होती है 1761 में, फिर जाके 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा, यहाँ पे मराठास की कंप्लीट डिफीट, मराठास के पेशवास की यहाँ से हार हो जाती है, पेशवाशिप यहाँ से हट जाती है और 5 कॉन्फेडरेसीज में मराठा बढ़ते हैं और अहमद शाह अब्दाली, इसके बाद मुस्लिम रूलर्स कभी नहीं उभर पाते, कभी भी नहीं उभर पाते, क्योंकि इससे पहले नादिर शाह का एक्सपांशन हुआ था, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने और आके कसर पूरी कर दी, ठीक है।
1761 में हुआ था एंड ये 1757 में हुआ था। एंड देन कम 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जो कि हुआ था सुजाउद्दीन, ठीक है। और इसमें मीर कासिम एंड ऑल, बैटल ऑफ प्लासी में ही ये लोग थे। फिर थर्ड मैसूर वॉर, इसके पहले मैसूर वॉर हो गए, फोर्थ मैसूर वॉर। थर्ड मैसूर वॉर कौन थे? टीपू सुल्तान। सेरिंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन कर दी थी इसी में। थर्ड मैसूर वॉर ही कंक्लूसिव था, पर फिर भी फोर्थ मैसूर वॉर हुआ जहाँ पे इंग्लिश फोर्सेस एंड टीपू सुल्तान फिर से लड़ी। फॉट एट मलावली एंड ब्रॉट मोहम्मदीन डायनेस्टी ऑफ मैसूर टू एंड। जो टीपू सुल्तान की जो डायनेस्टी थी, इसमें वाडिया डायनेस्टी को वापस सेटअप किया गया था। वाडिया डायनेस्टी को फोर्थ मैसूर वॉर में किया, और ट्रीटी ऑफ सेरंगीपट्टनम जो कि लास्ट मैसूर वॉर का था वो थर्ड था, ठीक है। थर्ड मैसूर वॉर में हमने देखा। फिर सेकेंड सिख वॉर, इससे तो पूरा इंग्लिश पूरा बंगाल, मैसूर, मराठा, मैसूर और फाइनली सिख, ये वाला एरिया भी जीत चुकी थी। अगेन जो भी इम्पोर्टेंट है मैं वो बता देती हूँ। इससे ये ब्रिटिश एक्सपांशन के लिए बहुत फेमस है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ये सब हम उन लोगों के लिए ही पढ़ते हैं, ब्रिटिश एक्सपांशन के लिए। समुद्र याद रखना, बैटल ऑफ समुद्र इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में जो आता है, बैटल ऑफ समुद्र बहुत आता है। क्यों? क्योंकि औरंगज़ेब ने कौन से बैटल से अपने थ्रोन पे आता, दैट इज़ बैटल ऑफ प्लासी। और इनका ना ये सीरीज़ आता है। पहले कौन सी हुई? बैटल ऑफ प्लासी हुई, ठीक है। फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुई, फिर थर्ड मैसूर वॉर हुई, फिर फोर्थ मैसूर, इसमें ट्रीटी ऑफ सेरंगीपट्टनम साइन की गई थी। इसमें वाडिया डायनेस्टी को वापस भेज दिया गया था और टीपू सुल्तान के बच्चों को ले लिया था, ठीक है। फिर जाके सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई थी, दैट वाज इन 1848 टू 1849। 49 के बाद टोटली ये पूरा रीजन, इतना बड़ा वास्ट रीजन इंग्लिश कंट्रोल में आ गया था, ओके। बैटल ऑफ टालीकोटा याद रखना 1565 का है। उसके बाद बैटल ऑफ हल्दीघाटी राणा प्रताप के अगेंस्ट लड़े थे। नॉर्मली हम ऐसा देखते हैं कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर आ गया था, फिर जाके वो बैटल ऑफ हल्दीघाटी लड़ा है, ये गलत होता है, ठीक है। उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें किया था, पर इसमें से विजयनगर को बैटल ऑफ टालीकोटा में ही हरा दिया था। उसके बाद वो बैटल ऑफ हल्दीघाटी लड़ा है, ठीक है। और फिर आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, सो लेट्स मीट विथ न्यू वीडियोज़ लेटर।